नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमआर। आज हम 11th पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और अगर आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो पहले इसे आप देख लें, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ज़्यादा अपडेटेड रहने के लिए, नोट्स पाने के लिए और इंटरेस्टिंग सवालों के आंसर्स देने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने। पार्ट 1 में हमने कवर किया था संविधान का अर्थ और संविधान सभा का गठन कैसे। पार्ट 2 में हमने उद्देश्य प्रस्तावना और संविधान की आवश्यकता क्यों को कवर किया था और पार्ट 3 में हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान के स्रोत किए थे। आज के पार्ट 4 में हम नेपाल का संविधान और भारतीय संविधान की आलोचना को देखेंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस 2023-24 विद न्यू सिलेबस में सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 7वां टॉपिक, नेपाल का संविधान। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप ये देख लें कि नेपाल है कहाँ। नेपाल भारत के जस्ट ऊपर ही है और ये चाइना और ये भूटान है। यहाँ नेपाल के संविधान के बारे में हम इसलिए जानेंगे क्योंकि इससे पता चलता है कि एक संविधान बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि नेपाल में 6 बार संविधान बनाने की कोशिश की गई। पहले 1948 में, फिर 1951 में, फिर 1959, 1962, 1990 और आखिरी में 2007 में भी की गई थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन था, लेकिन नेपाल में राजा को नरेश बोलते थे। जब 2007 वाला भी संविधान फेल हो गया तो जनता विरोध करने लगी और फिर 2008 में 240 साल पुरानी राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र ला गया। फिर नेपाल के संविधान सभा ने 2015 तक एक संविधान दिया जिसे 2015 में लागू कर दिया गया। 8वां टॉपिक है भारतीय संविधान की आलोचना। सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि बहुत ही लंबा संविधान है, पर हम यहाँ ये कहेंगे कि समाज को सही ढंग से चलाने के लिए ज़रूरी भी है ये, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि भारत का संविधान एक सफल संविधान है और लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा हमारा देश, समझ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये कहा जाता है कि पश्चिम देशों के संविधान से इसके प्रावधान लिए गए। देखिए, ऐसा मैंने पहले भी बताया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने मात्र कॉन्सेप्ट या आइडिया देखा था, बट लागू हमने भारतीय समाज के हिसाब से ही किया था। तीसरा पॉइंट ये बोला जाता है कि एक ही दल का प्रभुत्व था, मतलब कांग्रेस का प्रभुत्व था। चौथा आलोचना ये की जाती है कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5वां पॉइंट ये बोला जाता है कि संविधान के निर्माण में सभी समूह के प्रतिनिधि नहीं थे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने हर एक कोने कोने से प्रतिनिधियों को बुलाया था। जो पढ़े लिखे थे वही तो आकर के आखिरकार अच्छे डिसीजंस लेंगे ना। इन सभी आलोचनाओं का मात्र एक ही जवाब है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आज भी हमारा संविधान बहुत अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है और आपको एक बात और बतानी थी कि अगली वाली वीडियो में सारे जितने भी क्वेश्चन या प्रश्न बन सकते हैं उतने सारे के सारे लाने की कोशिश करूँगा। जो जो बन सकते हैं, जो जो पिछले साल कभी पूछे गए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें लेकर के मैं आऊँगा और आप लोग उन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और आप कितना जो है टॉपिक को अच्छे से पढ़ पा रखे हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।